मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 जून 2022 की साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा कि मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। और उत्तर में बाबा कहते हैं कि बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजयमाला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में, सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है रूहानी बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं कि हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया, यह बाप बैठ सुनाते हैं। कहते हैं, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है और इनको आना पड़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं, सर्प ने डसा। वास्तव में ये है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सत्युग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। सो तो जब फॉलो करो, तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु वह पवित्र तो बनते ही नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते हैं, ना वे खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। गाया जाता है, फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़, मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुंच जाएंगे और फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो कि हमारा ऑलराउंड पाठ चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो कि हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। यह समझ की बात है ना, बाप के सिवाय कोई समझा ही ना सके।
पहले पहले है ही डीडीसम, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, इसको ही संगम ही कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड और यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं जिसको याद करते हैं, रावण को कोई याद ही नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनयशंति, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजयमाला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ड का गॉड फादर। वर्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ड की बादशाही मिलती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं कि इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। यह कथा तुम अभी ही सुनते हो, यह कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मूसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मूसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूक बाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं, मूसलधार बरसात, फैमिन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा। सब मर जाएंगे, किसी को कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। यह समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं, वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके। यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं कि निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं कि मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़े की जाती है। बैल की सवारी दिखाते हैं,
भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वह? गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी, और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं कि गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियां हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो ये है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है, दिखाते हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हो। फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो, बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरम अपार महिमा है ही हेवन की, अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है जीवन मुक्ति का। वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगा है, इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे। अभी मान लेवे तो उनकी सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है और संग तोड़ और सब संग तोड़। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है यह अंत का समय, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इस ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। आज हम मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे,
तो कहती हैं ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। यह अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। और सेकंड पॉइंट है कि यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरी तरफ जोड़ना। एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाए मानी भी ना हो, कर्म करना और अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाए मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए। आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों की स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाए मानी ना रहे, माना हम कर्मों के अधीन ना रहें, कर्म हमारे अधीन रहकर काम करें। मैं आत्मा मालिकपन की स्टेज पे रहूं। नहीं तो मनुष्य दुख सुख की लपेट में आ जाते हैं। अगर हम कर्मों के अधीन रहते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता, तो क्या होगा कि मनुष्य दुख सुख की लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उनको खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाए मानी में ना आवे। यह है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि आत्मा अपनी पोजीशन में आ जाती है। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।